नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर का वो कौन सा कमाल का इंजन है जो हमारी हर एक हरकत, हर एक कदम को पावर देता है? तो चलिए, आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारे मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी प्रणाली के बारे में। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि हमारी मांसपेशियां असल में कितनी जबरदस्त और जरूरी हैं। जरा इस बारे में सोचिए, हमारे शरीर का जो टोटल वजन है ना, उसका लगभग 40 से 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारी मांसपेशियों का होता है ना ये कमाल की बात। लेकिन ये सिर्फ वजनदार ही नहीं है, इनके काम तो और भी बड़े हैं। यही हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, हमारे पोस्चर को मतलब हमें सीधा खड़ा रखती हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए हीट पैदा करती हैं और तो और हमारे अंदरूनी अंगों को प्रोटेक्ट भी करती हैं। अच्छा, तो क्या सारी मांसपेशियां एक जैसी होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी शरीर में 600 से भी ज्यादा मांसपेशियां हैं और मजे की बात यह है कि वो 3 अलग-अलग तरह की होती हैं। ये चार्ट देखिए, ये स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। मतलब वो शरीर में कहाँ होती हैं, उनका शेप कैसा है और सबसे जरूरी बात, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। यहाँ तस्वीरों में हम साफ साफ देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल मतलब कंकाल की मांसपेशी लंबी और सिलिंड्रिकल है। वहीं दूसरी तरफ कार्डियक मसल जो सिर्फ हमारे दिल में होती है, उसकी बनावट एक पेड़ की शाखाओं जैसी है। ये अनोखा डिजाइन सिग्नल्स को दिल में तेजी से फैलने में मदद करता है ताकि हमारा दिल ठीक से धड़क सके। और फिर आती है स्मूथ मसल यानी चिकनी मांसपेशी। ये हमारे पेट और आंतों जैसे अंदरूनी अंगों में होती है। इसका आकार स्पिंडल जैसा होता है और ये अपने आप काम करती है, हमें इसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ता। ये चुपचाप अपना काम करती रहती है। अब आज के लिए हम अपना पूरा ध्यान स्केलेटल मसल्स पर लगाते हैं, मतलब वो मांसपेशियां जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं। तो आइए जरा और करीब से एकदम जूम इन करके देखते हैं कि ये आखिर बनी कैसे होती हैं। तो ये रही एक स्केलेटल मसल की पूरी तस्वीर। ये एक टेंडन के जरिए हड्डी से जुड़ी है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो बंडलों का बंडल है। सोचिए, जैसे एक मोटी केबल के अंदर बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं, बिल्कुल वैसा ही। इसकी बनावट को समझने के लिए इसे एक प्याज की तरह समझिए। ये 3 सुरक्षात्मक परतों में लिपटी होती है। सबसे बाहरी परत को एपिमेसियम कहते हैं और सबसे अंदर की परत, जिसे एंडोमेसियम कहते हैं, वो हर एक मसल फाइबर को घेरती है। और इन परतों के अंदर होते हैं हमारे असली हीरो, मसल फाइबर्स। ये वही सेल्स हैं, वही कोशिकाएं हैं जो असल में सारा काम मतलब सिकुड़ने का काम करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक मांसपेशी असल में सिकुड़ती कैसे है? देखिए, इसका राज और भी गहराई में मॉलिक्यूलर लेवल पर छिपा है। इसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। अब नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका जो आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। इसे समझने के लिए हमें एक आखिरी बार जूम इन करना होगा, सार्कोमियर तक। आप इसे एक मांसपेशी का सबसे छोटा इंजन समझ सकते हैं। ये 2 मेन प्रोटीन फिलामेंट से बना है। पतले वाले को कहते हैं एक्टिन और मोटे वाले को मायोसिन। यही दोनों मिलकर सारा खेल करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रोटीन खुद छोटे नहीं होते, वे बस एक दूसरे के ऊपर से फिसलते हैं। सोचिए, जैसे 2 कंघियों के दांते एक दूसरे के बीच से निकल रहे हों, बिल्कुल वैसे ही ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये फिसलने की जो प्रक्रिया है ना, ये एक बहुत ही संधी हुई 4 स्टेप वाली परफॉर्मेंस की तरह है। ये एक नर्व सिग्नल से शुरू होती है और इसे हमारे शरीर के एनर्जी मॉलिक्यूल यानी एटीपी से ताकत मिलती है। एटीपी को आप हमारे शरीर की बैटरी समझ सकते हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये उस जादुई पल को दिखा रही है। मायोसिन हेड्स एक्टिन फिलामेंट से जुड़ते हैं और उन्हें केंद्र की ओर खींचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाविकों की एक टीम एक साथ चप्पू खींच रही हो ताकि नाव आगे बढ़ सके। अब इतनी सारी जबरदस्त मेहनत का नतीजा कभी-कभी एक बहुत ही जाना पहचाना एहसास भी होता है, और वो है मांसपेशियों में दर्द और सूजन। तो जब ऐसा होता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अक्सर जवाब होता है, हम ओवर द काउंटर मिलने वाली दर्द की दवाएं ले लेते हैं। इनमें से कई दवाएं NSAIDs होती हैं। इसका पूरा नाम है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये खास तौर पर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को निशाना बनाकर काम करती हैं।
आप शायद इनमें से कुछ नामों को पहले से जानते होंगे, जैसे कि एस्पिरिन, इब्यूप्रोफिन और नेप्रोक्सिन। ये कुछ कॉमन एनएसएइड्स हैं। अब यहाँ एक मज़ेदार और ज़रूरी बात है। एनएसएइड्स के अलावा एक और आम दर्द निवारक है एसिटामिनोफिन, जो कि टाइलेनॉल जैसी दवाओं में होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि एसिटामिनोफिन दर्द और बुखार से तो राहत देता है, पर ये सूजन कम नहीं करता। ये एक बहुत ज़रूरी अंतर है जिसे जानना चाहिए। तो एक बड़े सिस्टम से लेकर छोटे छोटे फिलामेंट्स के स्लाइड करने तक हमारी मांसपेशी प्रणाली वाकई में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और ये समझना कि हमारे शरीर के ये इंजन काम कैसे करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से चलाने की दिशा में पहला कदम है। तो सवाल यही उठता है कि अगर हमारी मांसपेशियां हमारे जीवन का इंजन हैं, तो हम उनकी सबसे अच्छी देखभाल आखिर कैसे कर सकते हैं।